बीवी ने शौहर को नशा देकर उसका अज़ू तनासल जो है काट डाला और उसको शापर में लेकर चले गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे वाक़े के साथ आप सब की खिदमत में हाज़िर हूँ। ये एफ़आर की कापी मेरे साथ मौजूद है और इस कापी के हवाले से जो कापी में है एफ़आर की कापी में वो मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ। ये बहावल नगर का वाक़या है। ज़िला बहावल नगर में ये वाक़या और ये जुल्म की दास्तान जो है वो पेश आया है। आप सबको मैं सुनाने वाला हूँ। ऐसा जुल्म हमने कभी ना देखा ना सुना। ये एक बीवी जो है अपने हकीकी शौहर के साथ करती है और अपने ही शौहर का जो अज़ू तनासल है वो काट लेती है। प्यारे दोस्तों, ये मैं एफ़आर की कापी में जो बयान है वो मैं आप सबको सुनाता हूँ। बयान अज़ां इफ्तिखार अहमद वल्द सरफराज अहमद कौम जोया सकना सुंदरवाली ज़िला बहावल नगर। वो कहते हैं कि मैं मंदरजा बाला का रिहायशी हूँ। मेहनत मजदूरी करता हूँ। अमरोज़ शाम वेले में अपने किराया के मकान वाक़ई मोहल्ला मुश्ताक नगर आरिफ वाला आया, जहाँ पर मेरी बीवी शाजिया बीबी दख्तर अब्दुल मजीद कौम खरल सकना सहीवाल और मेरा बेटा बा उमर 1 साल मौजूद थे। ये इफ्तिखार अहमद अपना बयान रिकॉर्ड कराता है एफ़आर की कापी में। वो कहता है कि हमने राज़ी खुशी खाना बनाया, खाया और सोने लगे। उसके बाद जो है खाना खाने के बाद सोने लगे तो मेरी बीवी ने मुझे सेवियाँ बना कर दी और चाय पिलाई। चाय पीने के बाद मुझे नींद आने लगी और मैं गहरी नींद सो गया। करीब 11:30 बजे रात दर्द महसूस होने पर मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी मेरे बेटे को उठाकर हाथ में छापर लेकर जा रही थी। मैंने अपने आप को संभाला तो मैंने देखा कि मेरे पाँव रस्सी से बंधे हुए हैं और मेरा अज़ू तनासल जो है वो कटा हुआ है और मैं खून से लथपथ हूँ। ये वो अपने बयान रिकॉर्ड कराता है। वो कहते हैं कि फिर मैंने शोर व वेला किया बहुत सारा, तो मेरे करीबी हमसाए मोहम्मद यासीन वगैरह वो आगे इकट्ठे हो गए और उन्होंने फौरी मुझे रस्सी से खोला, मुझे संभाला और 1122 को फ़ोन किया। रेस्क्यू के ज़रिए मुझे अस्पताल मुंतकिल किया। वजह इनाद जो है वो ये है कि ऐसा वो सब लोगों ने पूछा और ये इफ्तिखार अहमद एफ़आर की कापी कटवाने गया तो वहाँ भी इसने ये बयान दिए कि वो कहते हैं कि वजह इनाद ये है कि मैंने 4 माह कबल राज़ी खुशी अपनी बीवी के साथ दूसरी शादी की थी दूसरी बीवी से। वो कहते हैं कि बख्तावर दख्तर अल्लाह दिता कौम भट्टी सकना बहावलपुर से मैंने शादी की थी 4 माह कबल। उसी रंजिश पर मेरी पहली बीवी ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है, ऐसा जुल्म किया है। उसी रंजिश की बिना पर मेरी बीवी शाजिया ने किसी तेज़ धार आला से मेरी अज़ू तनासल को काट डाला। मेरे साथ सख्त ज़्यादती की है, कार्रवाई की जाए। यारे दोस्तों, ये जुल्म मैंने पहले ना देखा ना सुना, जो आज ये एफ़आर की कापी में मैं आप सबको सुनाने वाला था और ये एफ़आर की कापी में मैंने जो बयान देखा वो आप सबको सुनाया। एफ़आर की कापी में लिखा हुआ है वो अपना बयान रिकॉर्ड कराता है। वो कहता है, मैंने शादी की थी मेरी बीवी के मर्ज़ी के साथ मैंने शादी की थी। 4 माह शादी को गुजर गए। उसके बाद मेरी बीवी ने मुझे नशावर चीज़ मिला कर दिया और बेहोशी की हालत में मेरा अज़ू तनासल काट डाला और वो शापर में लेकर चली गई। वजह नाद ये था कि मैंने 4 माह कबल दूसरी शादी की थी। ये जुल्म दोस्तों, ऐसा जुल्म ऐसा चीज़ मैंने कभी नहीं देखा। ये जो इसकी बीवी ने इसके साथ किया है, इसको इस दुनिया में ना तो जीने का छोड़ा ना मरने का छोड़ा। ना तो ये पहली बीवी के काम का है अब ना तो दूसरी बीवी के काम का है। एक मुर्दा लाश है। जो भी इसकी पहली बीवी थी ना, वो अगर ऐसा करना चाहती थी या उसको रंजिश थी ना, पहले तो उसको शादी करने ना देती, या शादी वो ज़बरदस्ती कर रहा था तो उससे तलाक लेकर चली जाती अपने मैके। तो ऐसा जुल्म करके अब उसको जीने का ना छोड़ के चली गई। अब चली गई है तो इससे पहले चली जाती तो बेहतर था। हैरानगी की बात है, इंसान के साथ जुल्म कर रहा है। बात यहाँ तक आ पहुँची है। जो लोग ये जो वाक़या है बहावल नगर का, ये पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में दूसरे लोगों के लिए एक सबक है। जो लोग दूसरी शादी कर रहे हैं या सोच रहे हैं उनके लिए एक सबक है। वक्त से पहले सोचें। ये जो उनकी बीवियां हैं वो अपने दिल में सब कुछ रखती हैं और बाद में जैसे मौका मिलता है तो वो ये काम कर जाती हैं।
یہ سب لوگ جو ہیں احتیاط کریں اور ایسے ایسے کام سے بچیں۔ اگر کوئی لوگ شوق رکھتا ہے دوسری شادی کا تو یہ سبق کو یاد رکھنا جو بھاول نگر میں پیش آیا ہے، یہ سب لوگ اس چیز کو یاد رکھیں۔ یہ سبق ہے سب لوگوں کے لیے، یہ واقعہ جو پیش آیا ہے سب پوری دنیا کے لیے یہ واقعہ ہے جو ہے سب لوگوں کے لیے، سب مردوں کے لیے ایک سبق ہے۔ سب کو احتیاط کرنا چاہیے اور ایسے واقعات سے بچنا چاہیے۔ شکریہ۔